आप सभी को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हमारे जीवन में समरसता और उल्लास का त्योहार है। हम इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पूरा परिवार इसमें सम्मिलित होता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि हमें सावधानी लेनी चाहिए, अन्यथा इस त्योहार में खलल भी पड़ सकती है। दिवाली एक ऐसे समय में आता है जब मौसम करवट बदलता है। वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में हम प्रवेश करते हैं और वातावरण में एक परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन से वातावरण में पॉलेंस बढ़ जाते हैं, परागकण बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जिसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। हमारा फेफड़ा एक ओपन ऑर्गन है। ओपन ऑर्गन का अर्थ यह हुआ कि हमारा फेफड़ा वातावरण से सीधे जुड़ा हुआ है। वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है वह फेफड़े को प्रभावित करता है। एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह समय सावधानी बरतने का होता है। इस समय जो मरीज ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित होते हैं उनमें अस्थमा के लक्षण उभार करते हैं। सांस ज्यादा फूलने लगती है, खांसी की शिकायत होती है और चूंकि इस मौसम में वायरल फीवर बहुत ज़्यादा होता है तो उसका भी प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है और फेफड़े में निमोनिया होने की संभावना होती है। इसके अलावा जिन मरीज को एलर्जिक राइनाइटिस होती है उन मरीजों में इस समय जब वातावरण बदलता है तो छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाकें ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। अतः जो ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज हैं वो दिवाली से एक महीने पहले और दिवाली के एक महीने बाद तक उनका जो रिलीवर इनहेलर होते हैं जैसे लिवोलिन, डिओलिन, एस्थलीन इत्यादि का उपयोग शुरू कर देना चाहिए। जो हमारे प्रोफाइलेक्टिक इनहेलर्स होते हैं उनका भी प्रयोग बराबर मरीज को इस समय करना चाहिए। अगर मरीज यह सावधानी नहीं बरतेगा तो निश्चित रूप से दीपावली के समय में वह बीमार पड़ेगा, जिससे इस त्योहार में पूरा परिवार प्रभावित होगा। हमारी त्वचा हुई, स्किन हुई, यह भी वातावरण से एक्सपोज्ड होता है, तो वातावरण में जो भी चेंजेस होते हैं वो त्वचा पे भी प्रभाव डालते हैं। दिवाली के समय धुएं की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी वजह से त्वचा में अर्टिकेरिया, खुजली, इस तरह की बीमारियों का प्रभाव ज्यादा होता है। हमारी आंखें भी एक्सपोज्ड होती हैं, जो कि वातावरण से सीधे जुड़ी हुई होती है। तो वातावरण में जब धुएं की मात्रा अधिक होगी, पॉल्यूशन अधिक होगा, तो आंखें लाल हो जाएंगी, उनमें खुजली होगी, कंजंक्टिवाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है और आंखों से पानी आता है। तो इस तरह दिवाली के दिन जबकि हम त्योहार मनाते हैं, नाना रकम के पटाखे, फुलझड़ियां हम जलाते हैं। इसको जलाने से हम मना नहीं करते हैं, हमें अपने त्योहार को मनाना चाहिए, लेकिन एक सीमित रूप में। ये नहीं कि हम जो है लगातार घंटों पटाखे जला रहे हैं, धुएं के सामने खड़े हैं। और जब पटाखे या धुएं वातावरण में हो तो उस समय जो ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित मरीज हैं, एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित मरीज हैं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने कमरे के दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि को बंद रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम मास्क पहन के बाहर निकलेंगे, लेकिन मास्क उतनी रक्षा नहीं करता है जितनी की रक्षा की जिससे कि बचाव की जरूरत होती है। तो उस समय ऐसे मरीज घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले, तो यह उनके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। और अगर उनको यह शौक है कि नहीं हम दिवाली के समय में कुछ पटाखे या इस तरह की चीजें हम करेंगे, तो उनको आजकल बहुत से ऑर्गेनिक आते हैं जिसमें कि धुएं वगैरह नहीं होते हैं, उस तरह के भी पटाखे आते हैं जिनका इस्तेमाल उनको करना चाहिए। यदि हम अस्थमा के गंभीर लक्षणों से बचना चाहते हैं तो दिवाली में हम लोगों को यह बचाव तो करना ही होगा। इस दिवाली के शुभ अवसर पर केवल मुझे ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों से, एलर्जिक राइनाइटिस के मरीजों से, COPD के मरीजों से यही अनुरोध करना है कि दिवाली के समय जब धुएं की मात्रा वातावरण में ज़्यादा बढ़ जाती है उस समय आप घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले और अपने रिलीवर इनहेलर्स का प्रयोग बराबर करें
प्रोफाइलेक्टिक इनहेलर्स जो होते हैं उनका भी सेवन रेगुलर माने करते रहें, तभी आप एक त्योहार को प्रसन्नतापूर्वक परिवार के साथ मना पाएंगे। धन्यवाद।